हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं मनीष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज मैं आया हूं राजस्थान के जयपुर और अलवर के बीच में बने हुए एक बहुत ही रहस्यमय जगह, जो कि भारत ही नहीं एशिया की सबसे हॉन्टेड और डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। जी हाँ गाइज, मैं आया हूं भानगढ़, जिसे अजबगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। गाइज, भानगढ़ भारत ही नहीं एशिया की सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है और इसके अंदर, इसके गर्भ में बहुत सारे रहस्य दबे हुए हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स दबे हुए हैं। तो चलिए गाइज, फिर आज इसे एक्सप्लोर करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए गाइज, फिर शुरू करते हैं। तो गाइज, अभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं भानगढ़ फोर्ट की तरफ। रोड की कंडीशन आप देख सकते हो, एकदम बढ़िया है। और भानगढ़ फोर्ट जो है वो रोड से एकदम वेल कनेक्टेड है और हम जा रहे हैं। और गाइज, लोकेशन की अगर बात करें तो भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के जयपुर और अलवर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे पड़ता है। वैसे थोड़ा सा अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, पर अगर एग्जैक्टली दिखा जाए तो इसकी लोकेशन जयपुर और अलवर के बॉर्डर के बीच में ही है। और बहुत सारे लोग, इसका बहुत क्रेज़ है लोगों में, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। तो गाइस, में अंदर जाने के लिए पहले हमें टिकट लेनी पड़ती है और अभी हम आ गए हैं टिकट काउंटर पे। तो टिकट के चार्जेस ऐसे हैं कि अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो 25 रुपीज़ पर पर्सन इंडियन टूरिस्ट को पे करना पड़ता है। अगर आप कैश लेस पे करते हो तो 20 रुपीज़ पर पर्सन इंडियन टूरिस्ट को पे करना पड़ता है। और फॉरनर्स टूरिस्ट के चार्जेस अलग से होते हैं। तो गाइस, अभी हम अपनी टिकट लेंगे और अंदर जाएंगे। तो गाइस, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था भानगढ़ के साथ में। आप जानते हो कि भानगढ़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, जिसे गवर्नमेंट मेंटेन करती है। और यहाँ पे एक जो बहुत अलग चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे शाम को 5 बजे के बाद रुकना अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट ने भी बाहर बोर्ड लगा रखा है। अब इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी है, पर ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि 5 बजे के बाद यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। कुछ हॉन्टेड रीजन भी उसके पीछे बताए जाते हैं। ये भैरव। और आप सामने देख सकते हो वो है काल भैरव का मंदिर, काल भैरव का जो मंदिर। कि राजा महाराजा के ज़माने से बना हुआ है। और जो भानगढ़ फोर्ट का जो आउटर एरिया है, यहाँ पे ही बना हुआ है। और एक चीज़ अभी रिसेंटली बहुत मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर रिसेंटली अभी एक बड़ी घटना हुई थी। गौरव तिवारी नाम से एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। उस तरह सबने उनका नाम सुना हो, जो इंडियन थे और इंटरनेशनल लेवल के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। वो भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे पूरा अपना रिसर्च करी थी। और यहाँ से जाने के बाद उनकी एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके पीछे बहुत सारी थ्योरी बताई जाती है कि कुछ यहाँ से कुछ हॉन्टेड तरह की चीज़ें उनके साथ हुई थी, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, बिकॉज ऑफ दैट उनकी डेथ हुई। तो गैज़, ये चीज़ें, इस तरह की थ्योरियाँ भी चल रही हैं। आप सामने देख सकते हो जो पहाड़ है, ये अरावली हिल्स है। बिकॉज राजस्थान में पूरे में अरावली हिल्स फैली हुई हैं और भानगढ़ फोर्ट अरावली हिल्स के बीच में बना हुआ है। तो गैज़, गौरव तिवारी की डेथ भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट था। जो यहाँ पे आए थे, जो बहुत बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, और गवर्नमेंट ने भी बाहर बोर्ड रखा है कि 5 बजे के बाद यहाँ पर शाम को रुकना अलाउ नहीं है। तो आप भी आए तो रूल्स को आप फॉलो करें अपनी सेफ्टी के लिए। अब गाइस, करते हैं आगे आगे बढ़ते हैं हम। तो आप देख सकते हो रोड की तरफ, दोनों तरफ ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये राजा महाराजा के ज़माने का मार्केट है। इसे चूड़ी बाजार भी बोलते हैं। और सामने जो स्ट्रक्चर आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये शॉप है। और 1 बाय 1 यहाँ पे शॉप लगी हुई हैं। ये शॉप मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। इसका पूरा है वो आउटर साइड था और अभी हम मिडल में आ गए हैं और ये इसका इनर साइड है। तो राजा महाराजा ने रानियों के लिए पूरी शॉप्स बनवाई थी। जो भी उनके लिए चूड़ी बाजार यहाँ लगते थे, या रानियों के लिए, लेडीज़ के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो सारी यहाँ पे रहती थी। तो रानियों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा करती थी। तो गाइज़, ये आप यहाँ पे मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैंने इसके बारे में सुना भी था। अभी मैं देख रहा हूँ कि लाइव की यहाँ पे जो आप देख रहे हो, रोड के दोनों साइड ये जो स्ट्रक्चर है पूरा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। शॉप का जो बेस है वो सही है, साइड की जो वॉल है वो सही है, और गेट भी इनके सबके ओके हैं, एकदम सही हैं। पर किसी भी एक भी सिंगल शॉप की छत बिल्कुल सही नहीं है। सारी छतें टूट चुकी हैं, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। और मैं यही चीज़ देख रहा था। एक शॉप मैंने देख ली है, अब मैं इसका साइड वाली एक शॉप और देखता हूँ जाके। साइज़ सबके सेम है और अंदर से शॉप सारी सही है, पर छत किसी की भी नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐसा बताया जाता है कि जो यहाँ की जो रानी थी, रानी रत्नावती, उनको लेके, और यहाँ पे कोई तांत्रिक हुआ करता था, उनको लेके कुछ बहुत सारी स्टोरीज यहाँ पे चलती हैं। बताया जाता है कि उस तांत्रिक के श्राप से ही भानगढ़ फोर्ट और ये जो पूरा आसपास का पूरा मार्केट और जो पूरा शहर था, पूरा गांव था, ये रातों रात पूरा खाली हो गया, बर्बाद हो गया। और ऐसी ही यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ बताई जाती हैं। तो गाइज़, अभी ऐसा है कि यहाँ पे इसको जाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की गाइड भी अवेलेबल है। उसको हम हायर कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो आप भी हायर कर सकते हो जब आप यहाँ पे आओ। और मैं भी अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ही कोई गाइड हायर करूँगा और उनसे मैं क्योंकि उन लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी प्रॉपर होती है। तो हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे, उसे पूरा एक्सप्लोर करेंगे और इसके जो भी अंदर सीक्रेट्स हैं उनको ओपन करने की कोशिश करेंगे आज। तो गाइस, आप बने रहिए मेरे साथ एंड तक और व्लॉग को पूरा देखिए। तो चलिए गाइस, फिर आगे चलते हैं। देखो, जो रानी रत्नावती
आती थी, माधव सिंह की पत्नी, वो पूजा करने के लिए आई थी शिव जी के मंदिर में। और उस वक्त देखो इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा तांत्रिक था जिसका काफी क्रेज था, पश्चिम बंगाल से आया था वो तंत्र विद्याएं सीख के। और वहाँ जब रानी पूजा कर रही थी सेम टाइम वो भी वहाँ एंट्री मारता है पूजा करने के लिए। और उसने जब वहाँ रानी रत्नावती को देखा तो बहुत सुंदर थी रानी रत्नावती, और वो तांत्रिक देखो रानी पर मोहित हो जाता है। उसने सोचा कि अपनी तंत्र विद्याओं के माध्यम से रानी को अपने कंट्रोल में लिया जाए। बट क्या था, रानी रत्नावती देखो महाकालेश्वर की प्रमुख थी, 6 सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी देवी देवताओं के साथ में, तंत्र विद्याओं में सिद्धत थी। तो देखो तांत्रिक की तंत्र विद्याएं विफल हो जाती है। और उसके बाद तांत्रिक ने क्या किया, इस मार्केट में जो रानी की दासियां आती थी रोज सामान खरीदने घूमने के लिए, उन सब दासियों को तांत्रिक ने डरा धमका कर अपने पक्ष में ले लिया। और तांत्रिक ने क्या किया, यहाँ जो रानी की दासियां आती थी ना उनको एक परफ्यूम दे दिया मंत्रित करके, जिसको वशीकरण बोला जाता है। देखिए वो परफ्यूम दासियों के माध्यम से रानी तक पहुँच जाता है मुंह में। रानी ने जब उस परफ्यूम को देखा तो एक बंद शीशे के अंदर था वो परफ्यूम, उसके बावजूद भी वो उसके अंदर ही अंदर घूम रहा था। मतलब उस तांत्रिक ने उसको मंत्रित कर दिया था, इसलिए घूम रहा था। ऋषि को देखते हुए रानी को डाउट हो जाता है। रानी ने देखो उसका यूज नहीं किया परफ्यूम का और उसको महल के बाहर की तरफ फेंक दिया। वो जाके एक स्टोन के ऊपर गिर गया। देखिए वही स्टोन या वही पत्थर उठ के तांत्रिक की ओर आकर्षित हो जाता है। अगर रानी उसका यूज करती परफ्यूम का तो रानी तांत्रिक की ओर आकर्षित हो जाती। तो वो स्टोन ने यूज किया, पत्थर ने पत्थर जाके तांत्रिक के ऊपर गिर जाता है, उसमें तांत्रिक की डेथ हो जाती है। और मरते मरते तांत्रिक ने भी क्या किया, उसके पास जो नेगेटिव शक्तियां थी भूत जिंदों की, उन शक्तियों को प्रचंड करके यहाँ छोड़ देता है और श्राप देता है कि रानी रत्नावती 24 घंटे के अंदर आपका ये पूरा जो साम्राज्य है भानगढ़ इस शमशान में तब्दील हो जाएगा। और ये बात जब पूरे नगर में फैलती है यहाँ भानगढ़ में कि भाई मरते हुए तांत्रिक ने ऐसा बोला है कि 24 घंटे के अंदर पूरा शहर तबाह हो जाएगा, तो इस बात को सुनकर यहाँ भगदड़ मच जाती है। और 80% लोग तो देखो यहाँ से डर से ही निकल के चले जाते हैं। तो जो लोग यहाँ से निकल के गए वो लोग जाके आमेर, जयपुर, जयगढ़ और नाहरगढ़ जाके बस जाते हैं। तो उनसे तो एक नई सिटी तैयार हुई जयपुर। पहले देखो जयपुर को जयनगर के नाम से जाना जाता था, इसको ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर बोलते हैं, मतलब ये पुराना जयपुर है। देखो इसका नाम अजबगढ़ भी है क्या? अजबगढ़ इसकी कैपिटल हुआ करती थी, जो 5-6 किलोमीटर इधर है, पास में पड़ता है वो। अच्छा, वो इसका राजधानी थी उस वक्त। और उसमें देखो 80% लोग चले गए, 10-20% लोग थे कि वो लोग तांत्रिक के श्रापित में यहाँ मारे जाते हैं। मतलब जितने भी लोगों के घर मकान थे उनकी छतें गिर जाती हैं और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो देखो उन्हीं लोगों की आत्माएं यहाँ आज भी रात के वक्त में घूमती है। मतलब उन्हीं आत्माओं का साया होता है रात को। और इसी कारण इसको एक भूतिया किला बोलते हैं, मतलब एक हॉन्टेड पैलेस, हॉरर पैलेस। आज भी जैसे हम रात को देखते हैं ना यहाँ, तो रात को ऑटोमेटिक लाइटिंग वगैरह जलती हुई दिखाई देती है। ऐसा महसूस होता है जैसा कोई बहुत बड़ा आयोजन हुआ है। यहाँ पर लोग रहते हैं ना, तो वो क्या होता है कि जो आवाजें आती है, कभी इंसानों की तरह, कभी बच्चे रोने की आवाजें, कभी जानवरों की तरह, तरह तरह की आवाजें आती है। तो वो होता है छलावा भूत। छलावा? हाँ, छलावा जो छलता है, तरह तरह की एक्टिविटियाँ करता है। जैसे अपना जो दिखता है ना गार्ड वगैरह को, तो आवाजें आती हैं तरह तरह की। और कहने का मतलब है जैसे अपना बैफेलो है वैसे बनकर चले जाता है, जैसे इंसान का रूप बन के भी चले जाता है। तो वो क्या होता है, छलता है, इसलिए उसको छलावा अलग अलग रूप कर लेता है मतलब। हाँ, तो वो वैसे लोगों को इतना प्रभावित नहीं कर पाता है, बट जैसे अपने छोटे बच्चे होते हैं ना 2-5 साल के, उनको हानि पहुंचा सकता है वो। इसीलिए देखो इनको आज भी कहने का मतलब प्रोटेक्ट के रूप में यहाँ जिंद महाराज की पूजा होती है अंदर। आज भी जिंद होता है ना, जो 100 भूतों के बराबर एक जिंद होता है, तो उसका प्रभाव होता है। उसके बाद जो रात को लाइटिंग दिखता है ना, जिंद का ही प्रभाव होता है वो भी। जिंदों का एक तरह से ऑटोमेटिक मार्केट सज जाता है आज भी। अच्छा, प्रार्थना है ऑटोमेटिक 2-5 सेकंड के लिए ये, बट कंटिन्यू नहीं होता। ये होता है अपने सैटरडे अमावस को, पूर्णिमा को, काली अमावस को, जैसे वो होली दसरा का टाइम आ रहा है, दसरा का नवरात्रों में, तो उनमें ज्यादा प्रभाव होता है। दूसरी बात देखिए, यहाँ गौरव तिवारी नाम का जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, देखो उसकी डेथ हो गई थी। गौरव तिवारी? हाँ, 2016 में। आप कैमरे की तरफ देखते रहना। वो रिसर्च करने के लिए आया था, और जैसे ही जब रात को वो वीडियो शूट करके जब निकलता है ना यहाँ से, तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके साथ में कोई यहाँ जा रहा हो। तो उसने यहाँ तो इतना ध्यान नहीं दिया, पर जैसे घर पहुँचता है तो वहाँ भी उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे 1-2 साल का कोई बच्चा है उसके साथ। तो उसने घर वालों को बताया, बट उसके बाद में जैसे जैसे शाम होता है ना, वैसे वैसे थोड़ा दमसा घुटता है और उसकी देखो डेथ हो जाती है। गौरव तिवारी हाँ, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था ना, 30 से 40 देशों में रिसर्च किया था उससे पहले भी। तो देखो लास्ट थॉट था उसका यहाँ। और
और उसके बाद में देखिए एक गिरधर गोपाल था यूट्यूबर, वो भी यहाँ आया था। हाँ हाँ क्योंकि ये पूरा जंगल है ना, तो जंगल के रास्ते से यहाँ आ जाता है। और उसके बाद में वो एक दो दिन बाद जाता है ना कहीं वीडियो शूट करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, और ये जितने भी पेड़ दिख रहे हैं ना आपके सामने, ये सारा बैनन ट्री है देखो। और कहने का मतलब है जो किले को बने हुए 500 वर्ष हुए, ये 1000 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष ये पेड़ पुराने पेड़ है सारे। चलो तो गाइस अभी जैसा गाइड भैया ने बताया, सामने जो ये बहुत बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है ये बैनियन ट्री है, जिसे हम वट वृक्ष या बरगद का पेड़ भी बोलते हैं। उन्होंने बताया कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा कितना बड़ा पेड़ है, इसकी ब्रांचेज चारों तरफ फैली हुई हैं। उन्होंने बताया कि ये कोई पेड़ 500 साल पुराना है, इसमें एक पेड़ 700 साल पुराना है, और जो एक पेड़ है वो 1000 ईयर्स ओल्ड है। तो और ये भी ये सब जानते हैं कि बरगद का पेड़ जितना पुराना होता है उसकी ब्रांचेज उतनी फैलती चली जाती हैं और जड़ें भी उसकी उतनी गहरी हो जाती हैं। तो वैसे उसी टाइम के पेड़ हैं। और उसके बारे में यही बताया जा रहा है कि ये थोड़े से इन पेड़ों में भी कुछ शायद नेगेटिव टाइप की एनर्जी होती है शाम के टाइम, और जैसा गाइड भैया बता रहे थे। तो ये भी अपने आप में एक अलग तरह की चीज़ है जो यहाँ पर देखने को मिली है। और पेड़ों को देख के बिल्कुल उनकी बात समझ में आ रही है, बिकॉज जैसे बरगद का पेड़ पुराना होता है तभी उसका साइज़ इतना बड़ा होता है और वो फैल पाता है। तो गाइस अभी हम आगे चलते चलते हम आ गए मेन कैंपस के मेन गेट पे। ये भानगढ़ फोर्ट का जो मेन कैंपस है उसका एंट्री गेट है, और यहाँ से ही स्टार्टिंग होती है। अभी हम लोग आउटर एरिया में थे जहाँ पे मार्केट लगा करता था रानियों के लिए, और कुछ जो पेड़ वगैरह थे, काल भैरव जी का मंदिर था, और ये मेन एंट्री गेट है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और देखेंगे। और यहाँ पे सारा भानगढ़ के बारे में बताया हुआ है, जो भी इसकी डिटेल्स है, किस राजा ने बनवाया था, कब बनवाया था, और जो भी इसकी जो भी भानगढ़ के बारे में जो छोटी छोटी डिटेल है थोड़ी यहाँ पे बताई हुई है। तो गाइस हम अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में, और अंदर देखने को क्या क्या मिलता है। बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही हॉन्टेड तरह की चीज़ें गाइड भैया ने बताई हैं, और चलिए फिर अंदर चल के देखते हैं। गाइस सामने आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है और उसके साइड में नीचे दीवार है, एक मूवी की शूटिंग भी यहाँ पे हुई थी। करण अर्जुन जो मूवी थी उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई थी, इस मंदिर के पास में ही। आपने देखा होगा उसमें एक सीन था, उसमें लिखा था दीवार पे करण और अर्जुन, वो ये मंदिर वाली दीवार थी जिस पर करण अर्जुन लिखा हुआ था। और अभी हम आ गए हैं फोर्ट के मेन कैंपस में। और गाइस एक चीज़ और है, जो मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये मंदिर, यहाँ पे कई मंदिर बने हुए हैं, पर एक स्ट्रेंज चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी है, किसी भी मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है। अलग अलग भगवान के मंदिर हैं पर मूर्ति किसी भी मंदिर में नहीं है। और चलिए फिर आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या देखने को मिलता है। इस सामने एक टॉम बना हुआ है, इस टॉम की कोई स्टोरी है वो हमें गाइड बताएंगे। और एक मंदिर इस साइड में भी है, इस मंदिर में भी कोई मूर्ति नहीं है भगवान की, और चारों तरफ हिली एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। और सामने जो मेन बिल्डिंग है ये भानगढ़ फोर्ट है। तो चलिए गाइस फिर देखते हैं। भानगढ़ जो फोर्ट है वो भगवान दास एक राजा थे जयपुर के, उनके बेटे माधो सिंह जी ने बनवाया था। 15वीं सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था, और इस किले को भानगढ़ के साथ में अजरगढ़ भी बोलते हैं। आज हम इसे देखेंगे और इसे एक्सप्लोर करेंगे, और इसके अंदर जो भी रहस्यमयी बातें हैं वो सारे इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए गाइस फिर आगे शुरू करते हैं। तो साउथ इंडियन में जो मंदिर होते हैं दक्षिण भारत में, मदुरई केरला साइड, उनसे पूरा बिलोंग करता है। और वो जो गाना आता है ना, सूरज कभी दूर गगन से बंधन तो प्यार का बंधन, करण अर्जुन मूवी में उसमें पूरा दिखाया गया है। तो सामने वही दीवार है जो बड़े अक्षर करण अर्जुन लिखते हैं ना। अच्छा अच्छा। दीवार वर्तमान में पूजा ही नहीं होती है किसी भी मंदिर में। क्या था, इनमें नीलम पत्थर की मूर्तियाँ होती थी, तो राजा महाराजाओं के बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, सब उन मूर्तियों को लेकर चले गए। उसके बाद में उनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं। ये 3 गेट हैं, तो इसको त्रिपोलिया गेट बोलते हैं। उधर पूरा जनरल पब्लिक के लिए था, ये पूरा रॉयल फैमिली जो राजशाही परिवार होता था ना, उनका एरिया है। ये जो महल है ये भी 7 फ्लोर का था पहले, 4 फ्लोर बताया, मतलब 3 फ्लोर तांत्रिक के श्रापित में टूट गया, पूरा जर्जर हो गया। अच्छा। नहीं, जब पहले ऊपर टॉप पर शीश महल, जनाना महल, दासियों के फ्लोर होते थे। वो जो मंदिर है जो सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, अच्छा। जो रानी पूजा करती थी ना, उसको पंचमुखी महादेव भी बोलते हैं। वो अपने नागर शैली का है। तो नॉर्थ इंडिया में जितने मंदिर होते हैं, ये वाला मंदिर कौन सी शैली बताया आपने? नॉर्थ इंडिया का वो जो नागर शैली। हाँ। अच्छा। ये द्रविडियन शैली है। और ये वाला मंदिर है नागौरियन शैली, नागौर शैली, नागर शैली, नागर शैली। अच्छा। और ये वाला जो मंदिर आपने बताया गोपीनाथ जी का, ये मंदिर है द्रविडियन शैली। ठीक है। और ये महल था 7 फ्लोर का।
अभी बचा है 4 फ्लोर, 3 फ्लोर टूट के गिर गया इसका, जर्जर होके। अच्छा। इसके ऊपर पहले प्रॉपर शीश महल, जनाना महल, दाशों के फ्लोर थे, तो गिरने से पूरा खंडर में तब्दील हो गया। और इसमें जितने भी राजा महाराजाओं की पेंटिंग, तो शस्त्र शस्त्र, दीवाने, आम दीवाने, खास रानियों के कक्ष वगैरह सारा डिस्ट्रॉय हो गया। और उसके बाद में देखिए, हाँ बताओ। इसमें 4 फ्लोर है। तो टॉप पर जो खंडर सा दिख रहा है ना, हाँ। 4था फ्लोर है। उसके जस्ट नीचे दरवाजे से ये जालियां लगी हुई है, 3रा फ्लोर है। अच्छा। इसके जस्ट नीचे का पहला दूसरा फ्लोर अब बंद कर दिया है। क्या था, 2009-10 में कुछ लोग 2nd फ्लोर से अंदर तहखानों में चले गए थे, बेसमेंटों में अंदर जाने से दम घुटने से मृत्यु हो गई थी काफी लोगों की। उसके बाद गवर्नमेंट ने पहला दूसरा फ्लोर को बंद करके और इसके जितने भी खुफिया रास्ते हैं टोटल सारे बंद कर दिए। जो भी गुप्त रास्ते से सारे बंद है। अब लोग जाते हैं तो डायरेक्ट 3रे 4थे फ्लोर पर जाते हैं, जो दोनों खंडर है वो फोटो शूट करके वापस उसी रास्ते से आ जाते हैं। इधर ये जो मकबरा बना हुआ है ना, ये टॉम है इधर। अच्छा टॉम, अच्छा पीछे दिखाई दे रहा है ये जो मकबरा है, ये वाला। हाँ ये रहा। हाँ ये देखिए, क्या था कि यहाँ मुगल सैनिक, लोकल सैनिक रहते थे। एक मुगल सैनिक था, उसकी डेथ हो गई थी, वो कमांडर था सुबेदार, उसके ऊपर बनाया हुआ है। इधर पूरा कैंट एरिया होता था, इधर की साइड। अच्छा, इधर की साइड पूरा कैंट एरिया होता था। लोकल सैनिक, मुगल सैनिक रहते थे। ठीक है। तो उसी के ऊपर है ये। और ये जो इधर का एरिया है ना, ये जो सामने का है, ये जो अस्तबल था जो हाथी घोड़ों को रखते थे, वो जो सामने है जो वो। ये अच्छा, ये पूरा ये घोड़े रखते थे राजा महाराजा। वो जो दीवार जा रही है ना, हाँ। पहले छतरी तक जाती थी, अब वो डिस्कनेक्ट हो गई, टूट गई है, टूट गई अभी। हाँ। अच्छा। हाँ। और ये बीच में जो बना हुआ है ना, ये लोग खड़े हुए हैं इधर, ये जो चबूतरा सा है सामने। हाँ, वो लोग दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। हाँ ये नीचे ये पहले स्टेज होता था, यहाँ राजाओं के बड़े आयोजन होते थे, रामलीलाएं, नाटक वगैरह, पब्लिक मीटिंग, जनता दरबार इस जगह होते थे। तो बैठते थे इसमें सारा। और उसके बाद ये सामने जो परकोटा दिख रहा है ना, इसके जस्ट पीछे पहले गार्डन था राजाओं का, केवड़ों का बगीचा। हाल फिलहाल देखो इधर लेपर्ड पेंथर चरखों का प्रभाव होता है, इसलिए किसी को अलाउ नहीं होता। सरिस्का जो एरिया है आसपास में पड़ता है क्या? एरिया में आता है। 2 जोन है, एक बफर जोन होता है और एक कोर एरिया। ये बफर जोन है? नहीं, ये कोर एरिया है। कोर एरिया है। बफर जोन में सफारी होती है, टाइगर सफारी होती है। तो कई बार देखो टाइगर की भी एंट्री हो जाती है इधर, कई बार टाइगर, लेपर्ड वगैरह। जो ये दीवार है ना, इसके जस्ट पीछे भौमिया जी का और जिंद महाराज का मंदिर है। तो जिंद महाराज की पूजा इसलिए करते हैं यहाँ कि पहले यहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, भूत जिन प्रेत आत्माएं थी, नेगेटिव एनर्जियाँ जो चुड़ैल वगैरह, उनका प्रभाव गाँव तक होता था। और उससे लोग काफी देखो प्रभावित होते थे। मतलब कभी महिलाओं में, बच्चों में, पुरुषों में कुछ हो जाता था, नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली उनमें आने शुरू हो जाती थी, तो लोग परेशान रहते थे। लोगों ने यही 10-15 साल से यही पूजा अर्चना शुरू की है ना, तब से देखिए थोड़ा प्रभाव यहाँ भी कम हो गया। और जो गाँव तक जो प्रभाव होता था, अब वो जो एंट्रेंस में जो दीवार है ना, जिसमें 5 गेट है, हाँ 5 गेट है, वहाँ तक ही सीमित रहता है। इसलिए लोग जिन महाराज की पूजा करते हैं यहाँ पर आज भी। अच्छा। तो 5 चिराग जलते हैं वहाँ पर। और दूसरी बात देखिए, यहाँ से कम से कम 40-50 किलोमीटर दायरे के जितने भी लोग हैं ना, उनकी आस्था जुड़ी हुई है। तो वो वहाँ पान, सिगरेट, फूल, मिठाई वगैरह चढ़ाते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी वहीं रुक जाती है। पान, सिगरेट, फूल, मिठाई, फूल, मिठाई, सेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो चढ़ाने से वो जो जिंद महाराज है वो प्रसन्न हो जाता है, घर में सुख समृद्धि और नेगेटिव एनर्जियों के प्रभाव को खत्म कर देता है। इसलिए उनकी पूजा की जाती है, जिंद महाराज की। वेल टाइप का जो दिखाई दे रहा है ना, ये पहले एक कुआं था और इसमें बावड़ी की तरह सीढ़ियाँ थी। तो इसमें लोग देखो अंदर तक चल जाते थे, पीने के लिए पानी रहता था। और इसमें फिर सांप वगैरह ये लोग रहते थे, तो लोग मानते नहीं थे। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको मिट्टी से भर के और इसको बंद कर दिया। इसको जिंद की बावड़ी बोलते हैं। जिंद की बावड़ी? हाँ, जिंद होता है ना, भूत जिंद जो होता है। ओहो। उसकी पूजा भी करते हैं। तो गाइस अभी मैं हूँ मेन जो फोर्ट है उसके बाहर हूँ, और अभी मैं जस्ट फोर्ट के अंदर जा रहा हूँ। और अंदर जाके इसके अंदर किस तरह से चीज़ें बनी हुई हैं और पुराने टाइम इसके अंदर क्या था, वो सारी चीज़ें हम चल के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। और बाहर का जो भी था वो मैंने आपको बाहर दिखा दिया है। मेन चीज़ ये है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ से मेन गेट स्टार्ट होने वाला है
मेरे जस्ट पीछे जो ये गेट है, ये मेन फोर्ट का, भानगढ़ का मेन एंट्री गेट है बिल्डिंग का। हम अंदर जाएंगे और पूरा देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। इसमें कितने फ्लोर थे पहले शुरू में जब बना था? 7 फ्लोर था, अब 4 फ्लोर बचे हैं। 2 फ्लोर तो बना, चढ़ने में ही वो हो जाएंगे। अच्छा, तो 2 फ्लोर चढ़ने में जाएंगे? हाँ, चढ़ने में ही कवर हो जाएंगे। हाँ हाँ, डायरेक्ट तीसरे में जाएंगे लोकल। अच्छा। तो गाइस अभी गाइड भैया हैं मेरे साथ में, मैं इनके साथ जा रहा हूँ अंदर। क्या भैया नाम क्या आपका? राजेंद्र जी मीणा मेरे साथ में गाइड हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के गाइड हैं। इन सब पूरा यहाँ के बारे में जानेंगे। और अभी हम मेन भानगढ़ फोर्ट के ऊपर जा रहे हैं। नीचे से दिखाना भूमिया जी महाराज का, तो गाइस यहाँ पे एक बता रहे हैं कि भूमिया जी महाराज का आस्था बनी हुई है। यहाँ के जो आसपास के जो भी स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनकी बहुत आस्था है इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ भूमिया। पेड़ है इसमें, देखिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ हाँ, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भूमिया जी महाराज का मंदिर है। और यहाँ देखो जिंद महाराज की भी लोग पूजा करते हैं। भूमिया जी जो पहले राजाओं के वक्त में वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते थे, उनको भूमिया जी बोला जाता है। और इसके जस्ट पास में जो ये ग्रीन कलर की पत्तियां हैं ना, एलोवेरा जैसी, जो ऊपर आके फोल्ड हो रही हैं पेड़ के नीचे, ये केवड़ा है। रियल में देखो केवड़ा अब इसमें आ रहा है प्रेजेंट में। और केवड़ा की तरफ देखो, जैसे सांप हो गए, आत्माएं हो गई, देवताएं हैं, सबका इफेक्ट होता है इनकी और आकर्षित होता है। ये काफ़ी बहुत कहने का मतलब है, इससे गुलाब जल बनता है, बहुत सारी खाने की चीज़ों में डलता है। और बड़े बड़े जो परफ्यूम बनते हैं ना, वो केवड़ा में ही आता है। ये देखो यहाँ के जो राजा थे ना, मानसिंह, तो जब अकबर के साथ में रहता था, तो उधर जब युद्ध अभियानों में जाते थे ना, काबुल कंधार की साइड, तो उधर अफगानिस्तान साइड से लाके लगाए गए थे ये पेड़। अफगानिस्तान से? हाँ। अच्छा। और ये यहीं पर है। और अपन जो पूरा सरिस्का है ना, किसी भी जगह है नहीं है, इसी जगह पर है। दूसरी बात देखो, ये अपन घर भी ले जाए ना, तो भी ये पेड़ देखो वहाँ उता नहीं है, मतलब ये यहीं पर एक वरदान है, ऐसा बताते हैं। इसी जगह पर है केवड़ा। और कभी आप आए तो जरूर देखना इस जगह को। ये केवड़ा बहुत कम देखने को लाते हैं, जो जितने भी यूट्यूबर वगैरह होते हैं ना, तो किले वगैरह इसको एक्सप्लोर करा के चले जाते हैं। बट जो रियल जो चीजें हैं ना इसमें देखने के लिए, इसमें आगे जो गार्डन है ना, ये इधर की साइड में, अच्छा, ये गार्डन है वैसे पूरा राजा महाराजाओं का। बट अब तो वैसे इसमें अलाउ नहीं है जाने के लिए, क्योंकि इसमें लेपर्ड पैंथरों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। इसमें 1-2 पेड़ चंदन के हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियों के पेड़ हैं, जो आज भी यहाँ के जो साधु संत है ना, जो पहले जो साधु संत थे, उन्होंने तपस्या की थी, और उसी का प्रमाण है कि आज भी इसमें हमेशा पानी रहता है। तो पूरे इस एरिया में, सारे एरिया में? हाँ। अच्छा। और ये कम से कम 4-5 किलोमीटर, 4-5 जो बीघा के समथिंग है ये पूरा जो एरिया है ना, ये बहुत बड़ा एरिया है। और इसमें 2-3 किलोमीटर आगे भी कई साधु संतों की गुफाएं हैं इसमें आगे जाके। अच्छा। हाँ, आज भी लोग जाते हैं वहाँ पर, लोकल लोग, बाहर के कोई लोग तो अलाउ नहीं होता है वैसे। और ये सामने का जो गेट दिख रहा है ना, इसको देखो, जूम करिए, ये सामने का जो ये गेट दिख रहा है ना, ये थोड़ा तो ऐसा कर दूं? हाँ, ये गेट टाइप का दिख रहा है, इसको बंद कर दिया। इसी में से लोग गए थे अंदर तहखानों में। और ये देखो, और यहीं से बता दूंगा मैं अब आपको। ये गेट है, इसको बंद कर दिया। और एक वो गेट है सामने, देखिए ये वाला दिख रहा है जो? जूम करता हूँ, तो ये गेट और जूम कर देता हूँ। ये वाला गेट है, ये दिख रहा है ना इसमें, ये 2nd फ्लोर के दोनों गेट। ये वाला गेट ना? हाँ, ये गेट दोनों, ये दोनों बंद कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। अच्छा। इसमें से ही अंदर से तहखानों में चले गए थे। जैसा बताते हैं कि नीचे जो आत्माओं का वास था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद में इस गेट को और इस दोनों गेट को क्लोज कर दिया। देखो, चलो आइए। अभी ऊपर और क्या है? अब ऊपर वैसे पूरा फ्लोर है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं देखने के लिए। अगर आप इसी को थोड़ा जूम करें तो चिल्लाओ तो और आगे चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और आगे, और सीधा रखो। गाइस मेरे पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये गेट है, ये यहाँ का महल का खुफिया रास्ता है। और ये तय खाने से जाकर जुड़ा हुआ है। और अभी ये बहुत ही रेयर है, मेरे को देखने का यहाँ पे मिल गया है। और राजाओं के ज़माने में इसको सीधा यहाँ से, इसको अंदर जो गुप्त तय खाना है वहाँ पे इसको जुड़ा हुआ था अजबगढ़ से। यहाँ पास में अजबगढ़ भी है, तो इस भानगढ़ को इस गुप्त रास्ते से सीधा अजबगढ़ से जुड़ा हुआ था। तो ये पुरानी एक सुरंग है, जो एक रेयर सुरंग हमें देखने को मिली है। तो गाइस आप इसे भी देख सकते हो।
तो गाइस अभी मैं हूँ भानगढ़ फोर्ट के ऊपर, आप देख सकते हो। अभी जो गुप्त दरवाज़ा था जो भानगढ़ को अजबगढ़ से जोड़ता है वो मैंने आपको दिखाया था। ये राजा महाराजा को ज़माने से ही यहाँ पे बनाया गया है और इसको डायरेक्ट भानगढ़ को अजबगढ़ से इस गुप्त सुरंग के द्वारा जोड़ा गया था। और अभी लोगों के सुविधा के लिए इसको बंद कर दिया गया है, बिकॉज कुछ लोग उससे अंदर चले जाते हैं और दम घुटने से उनके साथ कुछ इंसिडेंट भी हो गए थे, तो इसको इसलिए बंद कर दिया गया था। तो चलिए गाइस फिर आगे चलते हैं। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ भानगढ़ फोर्ट की बिल्डिंग के गेट के जस्ट बाहर, और अभी मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा बिकॉज यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मेरे पीछे आप देख सकते हो मशीन भी लगी हुई है। तो गवर्नमेंट ने भी अंदर जाना कुछ दिनों के लिए बैन कर रखा है, अंदर जाना अलाउ नहीं है। मैं आपको गेट से दिखा देता हूँ अंदर की साइड। ये इस बिल्डिंग के अंदर मेन कैंपस और ये पूरी बिल्डिंग है। इस बार तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट और मैं इसे पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करता हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, बिकॉज गाइस आपका एक एक सब्सक्राइब और लाइक मुझे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो गाइस कीप मोटिवेटिंग मी। तो जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।